नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कल रात जो घटना घटी, उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि बंगाल में अभी सिर्फ जनादेश आया है, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही चल रहा है जैसा ममता सरकार के समय में था। भारतीय जनता पार्टी को वहां केवल सरकार ही नहीं बनानी, वहां कड़ी मेहनत भी करनी होगी। उस पूरे तंत्र को बदलने में, जो तंत्र 15 साल में टीएमसी ने स्थापित कर दिया बंगाल की गली गली में। कल रात शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की जिस ढंग से हत्या हुई, गोलियों की बौछार करके जिस तरह से घेर कर उसको मारा गया, वो वायुसेना के पूर्व अधिकारी थे, शुभेंदु की छाया थे, 41 साल की उम्र। वो राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ गए। उनकी हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, इसको समझने के लिए कोई दूरबीन लगाकर देखने की जरूरत नहीं है। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। स्थिति यही है। वो हत्या चुनौती है, जनादेश को चुनौती है, जनादेश के पीछे जो मूल भाव है उसको चुनौती है यह हत्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा को बड़ी और कड़ी मेहनत करनी होगी। ये केवल सरकार चलाने के लिए जनादेश नहीं है, ये बजट पास करने भर के लिए जनादेश नहीं है, विभागीय समीक्षा बैठकों करने भर के लिए सरकार नहीं आएगी, पानी बिजली खड़ंजा सड़क के लिए, स्कूल शौचालय मूत्रालय के लिए सरकार नहीं होगी। केवल भाजपा की इस सरकार को बंगाल की लोक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। जिसको सिंडिकेट कहते हैं, टीएमसी का सिंडिकेट, उससे पहले लेफ्ट वाले थे तो उनका सिंडिकेट चलता था। 1 लाख से ज्यादा क्लब है, क्लब की एक संस्कृति डेवलप की थी ममता बनर्जी ने। मोहल्ले मोहल्ले क्लब खोल दिया था। वो क्लब बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के एक्सटेंडेड ऑफिस हुआ करते हैं। वहां सब कैरम खेल रहे हैं, बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। उस सारे तंत्र को आपको उसका शुद्धिकरण करना होगा। 15 वर्षों की खाद पानी पाई हुई जड़ें हैं जो बहुत गहरे तक धसी हैं, बंगाल के बहुत गहरे तक। वो इतनी आसानी से उखड़ेंगी नहीं, ध्यान रखे भारतीय जनता पार्टी। केवल भाषणों से नहीं उखड़ेंगी ये जड़ें, ऐसे ऐसे करने से भी नहीं उखड़ेंगी ये जड़ें। ये जड़ें सोशल मीडिया पर क्रांति करने से भी नहीं उखड़ेंगी। इनके लिए भाजपा को संपूर्ण प्राण शक्ति के साथ जूझना होगा। बंगाल में 5 वर्ष तक अहर्निश जूझना होगा, तब जाके कुछ आपको लगेगा कि धुंध साफ हुई है बंगाल की। बहुत बड़ी, बहुत लंबी धुंध है। 34 वर्ष वामपंथियों का शासन, 15 वर्ष ममता जी का शासन, लगभग आधी सदी का खेला है। आधी सदी का खेला, 50 वर्षों का खेला है। भाजपा को 5 वर्ष तो न्यूनतम लग जाएंगे शुद्धिकरण में। बंगाल की चुनौती ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। मैं बार बार कह रहा हूं, इतना बड़ा जनादेश नाली बिजली खड़ंजा के लिए नहीं आया है। भव्य शपथ ग्रहण हो जाए, ये सब हो जाए, इसके लिए नहीं। रूटीन काम के लिए इतना बड़ा जनादेश जरूरी नहीं था। ये किसी बड़े काम के लिए जनादेश मिला है।
अन्यथा सरकार चलाने भर के लिए तो बहुमत से का एक आंकड़ा होता है, उसमें बात खत्म। इतनी सीटें, इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिला भाजपा को? सरकार बनाने के लिए तो इतनी सीटों की जरूरत नहीं, इससे बहुत कम सीटों में सरकार बन जाएगी, चल भी जाएगी। फिर ये क्यों मिला प्रचंड बहुमत? ये बिजली का पोल लगवाने के लिए तो नहीं मिला, केवल ये बंगाल में, बंगाल की देह में जितने भी जितने भी संक्रामक बीमारियां लगी हैं, उनके उन्मूलन के लिए ये जनादेश मिला है। बंगाल फिर धर्म और संस्कृति का, साहित्य का, कला का सिरमौर बने, अपराध का, हिंसा का, कटमनी का, तोलेबाजी का, सिंडिकेट का नहीं। शुभेंदु अधिकारी के इस सहायक की हत्या ने इस बात को फिर और गहरे से रेखांकित किया है कि क्या होना चाहिए बंगाल में। ये दिल्ली की भी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भी जवाबदारी है, और उस हर नेता की जवाबदारी है जिसने वोट मांगा बंगाल में जाकर भाजपा का। जनता ने आप पर भरोसा किया है, अब जनता को वह मिलना चाहिए जिसकी आकांक्षा वो कर रहे हैं। सोचिए, मनबढ़ अपराधी किस स्थिति के होंगे? सब जानते हैं शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सूबेदार हो रहे हैं, और उनके सबसे प्रिय व्यक्ति की हत्या हो जाए, सड़क पर घेर कर मार दिया जाए, यह हमला शुभेंदु पर हमला है, उसके सहायक पर नहीं। तो आप सोचिए, बंगाल में अपराध का मन कितना बढ़ा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री होने जा रहा है उसकी छाया पर आप गोली चलाए दे रहे हैं, उसका कत्ल किए दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल में अपराध की हिम्मत को ध्वस्तीभूत करना होगा, जमीन में गाड़ना होगा। ये मनबड़ा गुंडे, ये सत्ता के द्वारा पोषित गुंडे ही मनबड़ गुंडे होते हैं। जिसके ऊपर सत्ता का हाथ नहीं होगा वो इस ढंग का दुस्साहस नहीं करेगा। तृणमूल जिस ढंग से हारी है उसका संतुलन हिल गया है। वो बदला, सड़क पर बदला लेने की कोशिश कर रही है, करेगी, हिंसा फैलाने की कोशिश होगी, अपराधी तत्वों का इस्तेमाल होगा, और सारी जिम्मेदारी होगी इसको रोकने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो 9 तारीख को शपथ लेगी। और 9 तारीख की शपथ के बाद भाजपा के पास एक भी क्षण बिना गंवाए चुनौती सामने खड़ी होगी, बंगाल को हिंसा मुक्त करने की चुनौती। राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बंगाल में हमेशा हमेशा के लिए बंद करना भारतीय जनता पार्टी की चुनौती होगी। अब तक 6 लोग मारे गए हैं चुनाव परिणाम के बाद से बंगाल में, 6। ये ठीक है, पूर्व के को देखते हुए ये हिंसा का वॉल्यूम कम है, लेकिन है तो हिंसा तो हुई, और शुभेंदु के सबसे करीबी व्यक्ति की हत्या होगी। उसका संदेश कितना खराब गया। फिर मुझे बार बार वही चीज याद आती है, बंगाल क्रॉनिक समस्या है, गंभीर बीमारी है, पुरानी बीमारी है। इतनी आसानी से चीजें यहां सुधरेंगी नहीं, प्राण झोंकना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राण झोंकना पड़ेगा। और भाजपा की सरकार बंगाल में कैसी चलेगी, एक भविष्यवाणी करके इस अध्याय को बंद करता हूं।
बंगाल में भाजपा की सरकार जैसा आचरण करेगी, जैसा प्रदर्शन करेगी, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल का सामान्य मतदाता भाजपा को वोट करेगा। ये लिख लीजिए मेरी बात, दीवार पर लिखकर जा रहा हूं। बंगाल के लिए भविष्य, भाजपा के लिए भविष्यवाणी। आपकी सरकार लोकसभा चुनाव तक, आपकी राज्य सरकार लोकसभा चुनाव तक राज्य में जैसा आचरण करेगी, जैसा प्रदर्शन करेगी, जैसी चुनौतियों से जिस ढंग से चुनौतियों से निपटेगी, सामान्य बंगाल के सामान्य नागरिक को जिस ढंग का संतोष उपलब्ध करवा पाएगी, उसी के अनुरूप, उसी के अनुकूल, उसी मात्रा के अनुरूप आपको लोकसभा में समर्थन मिलेगा। अगर राज्य की सरकार मन को नहीं भाई बंगाल के, तो लोकसभा चुनाव में उसका भी असर दिखेगा। ये बात भाजपा को भी गांठ में बांध लेनी चाहिए अभी तत्काल प्रभाव से। धन्यवाद।